एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9। उसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम फोर्स को इज द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल। इन द फर्स्ट क्वेश्चन ये उसमें है कि मास अगर तो मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल। समझिए इसको, मतलब अगर एक का मास मान लीजिए कि m1, दूसरा का मास अगर m2, तो इन दोनों मासों में से एक का मास हम करते हैं 2m। अभी करेंगे। अगर फर्स्ट अगर नहीं किए होते हम दोनों का सेम मास होता है, फोर्स क्या होता है ग्रेविटेशनल लॉ से G m1 m2 बाय डिस्टेंस बिटवीन देम r, तो r का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर मास को डबल कर दिए, मतलब m1 अपने प्लेस पे ये मास को डबल कर दिए, कितना कर दिया 2m2 कर दिए, तो फिर क्या होगा, तो बात कुछ और होगा। ये बिल्कुल r का जितना r ही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं करना। तो दिस इज इक्वेशन 1। अगेन f इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आप इसको f1 कर रहे हैं तो इसको आप f2 कर दीजिए, तो होगा g मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज m1 and the second object is become the 2m2 distance between them is r, तो r square, so the 2 is outside 2 g m1 m2 by r square। अब इतना सा आप देखिए कि f1 के वैल्यू को इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2f1, क्योंकि इसके प्लेस पे क्या रख दिए f1, ये 2 अपने प्लेस पर, ये क्या था f2। इसका मतलब क्या समझे कि F2 इज इक्वल टू क्या है 2F1। मतलब कि जो अगर एक ऑब्जेक्ट का भी मास को डबल करेंगे तो दूसरा जो फोर्स बनेगा वो कितना होगा 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। ये रहा मेरा फर्स्ट। इसका सेकंड भी है। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड में है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बिकम डबल एंड ट्रिपल। कहने का मतलब है कि मास दोनों का m1 और m2 दोनों से मास में कोई चेंज नहीं करेंगे। पहले अगर r था, कितना था r, तो जब जो फोर्स बन रहा था मान लीजिए F1 पहले की तरह G m1 m2 बाय r स्क्वायर, इक्वेशन 1। अगर हम डिस्टेंस को क्या करते डबल करते, मतलब ये 2r करते, तो क्या होगा, तो अगेन जो F बनेगा, अगेन F2 जो बनेगा कब, जब 2r करने पर, तो हो जाएगा G m1 पे कोई चेंज नहीं, m2 पे कोई चेंज नहीं, और r क्या बन जाएगा 2r, r इसका स्क्वायर। तो आप देखिए क्या हो जाएगा F2 इज इक्वल टू G m1 m2 बाय स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 एंड द 4 स्क्वायर बिकम, और r स्क्वायर बिकम r स्क्वायर। देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ 1/4 G m1 m2 by r square. This is again equal to f1. So in this place we put the f1. 1/4 is into f1. So the f2 become 1/4 of f1. This is your answer. And second one is triple. It means it become the 3 times. It become the 3 times. It means you put the 3. Then 3 it become the 9. Then this is the 9. Then also 9. Then this is also 9. Second answer is. And the third one. Now, let's see. सी में देखेंगे हो रहा है कि दोनों का मास डबल कर दे। When the third one is when mass of the both object become double। मास अगर इसी तरह कोई चेंज नहीं होता तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर और कैपिटल G। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या किया हम, इसका भी डबल मास कर दिए, इसका भी डबल मास कर दिए in the 2 times. So the new equation again, F is this is F1, this is F2, G mass 1 become the 2m1
and the mass 2 become 2 m2, and distance between them is same, so r square. So 2 2 is 4, 4, and g m1 m2 by r square. This is again if equation 1 is f1, so 4 into f1. This is the f2. So the equation f2 is equal to become 2 f1. Sorry, 4 f1. It means when the both mass of the object is double, then force become 4 times. Force become 4 times from the original value. Okay. When the one mass is double, then force become double from the first time. So this is your answer.